नमस्ते दोस्तों। हम हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और हमने ये देखा था कि गंगा का कोर्स क्या है और गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा था यमुना, सोन, दामोदर, इसकी ये तीन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो देखो, शुरू करने से पहले आप थोड़ा रिवाइज कर लो कि यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए प्रयागराज में जुड़ती है। इसकी चार ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद सोन जो रिवर है वो निकलती है अमरकंटक प्लेटू से और ये छत्तीसगढ़ होते हुए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो पांच है, बानस, गोपाद, रिहांद, कान्हार, कोयल। उसके बाद दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर निकलती है लातेहर डिस्ट्रिक्ट से, बोकारो से होते हुए कोलकाता में जाके जुड़ती है और इसकी कोई ट्रिब्यूटरी हमने अभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं या हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। देखो, जो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना वो टोटल कितनी है? वो टोटल चार ट्रिब्यूटरीज है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा। ये रामगंगा कहां से निकलती है? देखो, यहां पे एक दूधा तोली रेंज है। मैं लिखते हुए जाऊंगा, आप है ना थोड़ा रिवाइज करते हुए जाना और अपने नोट्स बनाते हुए जाना। दूधा तोली रेंज है, ये कहां पे है? ये है उत्तराखंड के अंदर। इस दूधा तोली रेंज के अंदर पता है क्या हुआ है? इस दूधातोली रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा और यहां पे एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जी हां, यही वो नदी है जो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। उसके बाद ये आती है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जहां से ये आती है उस जगह का जो नाम है वो है मुरादाबाद। ठीक है, यहां से आई, ये यहां से आगे चलती है और आगे जाने के बाद यहां पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बरेली। ठीक है, बरेली के बाद एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है हरदोई। और यहां पे ये कानपुर से पहले, देखो कानपुर आप यहां नोट कर लो। हाँ, कानपुर थोड़ा सा आगे है, कानपुर से पहले मिलती है ये। ठीक है, तो यहां पे मान लो कानपुर है और यहां पे ये मिल रही है। अच्छा, इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ये समझ में आया आपको? कौन कौन से दो स्टेट से जाती है? उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में घुसती है, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई और कानपुर से पहले जाके जुड़ जाती है। किसमें? गंगा में जुड़ जाती है। दूसरी जो रिवर है, दूसरी रिवर का जो नाम है वो है गोमती। ये जो गोमती रिवर है ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है यूपी से ही। कहां से शुरू होती है? यूपी से ही शुरू होती है गोमती। ठीक है, और यूपी से भी कहां से शुरू होती है? गोमत ताल करके एक जगह है, गोमत ताल करके एक जगह है। कहां पे है? यूपी में। वहां से ये रिवर शुरू होती है और अपना कोर्स बनाना शुरू करती है। गोमत ताल के बाद ये रिवर जाती है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और जौनपुर से होते होते ये आगे वाराणसी से थोड़ा सा आगे जाके गंगा में जुड़ जाती है। मैंने कौन कौन से नाम बताए आपको? याद रखो, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। और एक बात बताऊं आपको, इस जौनपुर के बाद इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको साई गंगा भी बोलते हैं या आदि गंगा भी बोलते हैं। साई रिवर के नाम से जानी जाती है ये, या आदि गंगा। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोमती की ट्रिब्यूटरी है। दोनों रिवर हुई रामगंगा और गोमती। अगली जो रिवर है उस रिवर का नाम है घाघरा। अब ये जो रिवर है ना ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कौन सी रिवर है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है और ये यहां पे तिब्बत से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तिब्बत से शुरू होती है। आगे जाके ये कहां पे मिलती है? नेपाल में। ये सपोज करो नेपाल यहां से शुरू हो गया। नेपाल में जैसे ये नेपाल खत्म होता है ना वहां पे ये दो चीजों में बंटती है। एक जो इसकी नाम है वो हो जाता है कोरियाला रिवर, कोरियाला, और दूसरे का नाम हो जाता है गिरवा। ये दोनों रिवर आगे जाके एक इकट्ठा मिल जाती हैं और आगे फिर से एक कोर्स करती हैं। तो ये नेपाल का सदर्न रीजन था ये वाला। ठीक है, आगे जाके एक ही रिवर बनती हैं और इस रिवर का जो नाम है वो क्या नाम पड़ता है? घाघरा। क्या नाम पड़ता है? घाघरा रिवर। इतनी चीजें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये घाघरा रिवर आगे जाती है। अब ये कहां पे आ चुकी है? यूपी में आ चुकी है। ये घाघरा रिवर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये कहां पे जाती है? अयोध्या।
और अयोध्या से होते होते ये बिहार के एंट्री पॉइंट और उत्तर प्रदेश के एग्जिट पॉइंट पे जाके मिलती है, यहां पे मिलती है। और इस पूरी रिवर में यानी कि घाघरा रिवर के अंदर एक और ट्रिब्यूटरीज है इसकी जो यहाँ पे अयोध्या के बाद जुड़ती है, और उस रिवर का जो नाम है ना वो नाम है शारदा रिवर। क्या नाम है? शारदा रिवर। अच्छा, ये वाली जो रिवर है ना, ये वाली रिवर भी कहां से शुरू होती है? नेपाल से शुरू होती है, नेपाल से शुरू होती है। ठीक है, तो नेपाल से एक रिवर आती है शारदा, और तिब्बत से एक रिवर आती है, नेपाल क्रॉस करते हुए कोरियाला और गिरवा में दो में बटती है, फिर आगे जाके दोबारा एक हो जाती है, उसको घाघरा बोलते हैं इंडिया में। अयोध्या से होते हुए बिहार के एंट्री पॉइंट और उत्तर प्रदेश के एग्जिट पॉइंट पे जुड़ जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर। इतनी चीजें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिवर है उस रिवर का जो नाम है वो है गंडकी। अगली रिवर है उसका नाम है गंडकी। देखो, ये वाली जो रिवर है ये कहां पे शुरू होती है? ये नेपाल में बनती है। अच्छा, नेपाल में कहां पे बनती है? नुभाइन करके एक जगह है, हिमल ग्लेशियर, नुभाई हिमल ग्लेशियर नेपाल में, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और इसको नेपाल में जो इस नाम से बोला जाता है ना वो नाम है इसका काली गंडकी। ठीक है, उसके बाद ये आगे जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे, अपना बहुत देर तक रहती है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, तो ये ऐसे जाएगी और फिर बाद में आके यहाँ पे ये पटना में आके मिल जाती है। कहां पे आके मिलती है? पटना में आके मिल जाती है। और इस रिवर का जो नाम है वो क्या नाम पड़ता है? इंडिया के अंदर क्या नाम पड़ता है? गंडकी। गंडकी रिवर। तीन चीजें समझ में आई। सबसे पहले कौन सी रिवर थी? सबसे पहले थी रामगंगा, उसके बाद थी गोमती, उसके बाद थी घाघरा, उसके बाद है गंडकी, और एक आखिरी रिवर कौन सी रिवर है? कोसी। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहां से शुरू होती है? ये तिब्बत से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तिब्बत। देखो, मैं तिब्बत थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, आप समझ जाना। तिब्बत से होते हुए कहां से आती है? ये नेपाल में आएगी। नेपाल के बाद कहां पे जाएगी? अब यूपी खत्म हो गया तो अब ये कहां पे आएगी? बिहार में आएगी। बिहार है यहां पे, मान लो। ठीक है, ये बिहार में आती है, और ये जैसे ही बिहार में आती है ना, ये बिहार में इतना टर्न हो चुकी है, इतना, यानी कि ये पहले यहां पे थी, अब ये इतना टर्न हो चुकी है। पता है क्यों हो चुकी है? क्योंकि ये सोरो ऑफ बिहार कहलाती है। और पता है इस रिवर को ऊपर नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अरुण रिवर। और हमारे यहां पे किससे जाना जाता है? कोसी से। और ये आके कहां पे जुड़ती है? यहां पे जुड़ जाती है कुर्सेला करके एक जगह है पटना से आगे। कौन सी जगह है? कुर्सेला करके, यहां लिख देता हूं मैं, कुर्सेला जगह। ये अपना सारा का सारा कौन सा रिवर सिस्टम हो गया? गंगा रिवर सिस्टम खत्म हो गया, जिसमें हमने राइट भी ट्रिब्यूटरीज देखी और लेफ्ट भी ट्रिब्यूटरीज देखी। अगर आपको हमारे माइंड मैप्स चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद मन्नू सांगवान पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। व्हाट्सएप पे भी हम लोग, टेलीग्राम पे भी हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉलो और सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए मन्नू सांगवान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।